तो तुसबे डाई हाइब्रिड क्रॉस में पढ़े रह जा फिनोटाइप अनुपात का रहा 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1 हाँ और जीनोटाइप 1 2 1 फिर हाँ न 121 इधर 121 इधर 242 बीच में ना तो सरल हो गया कि नहीं। लेकिन हम इसमें कैसे ना बता रहे हैं रटी आज रटी काल भूल जाएगी कैसे वैसे याद करबा तो ज़्यादा अंक बा नहीं अंक बा तो भूल जाए मैंने। लेकिन जब कुछ ट्रिक्स पढ़ ले बा जा तो पहले का टीचर का बा कि घरे पढ़ता ना रहना ऐसे ही आवा जवन आवत पढ़ा दें पूरा साल भर खाली एक चैप्टर पढ़ावे साइंस में एक चैप्टर साइंस में हाँ बस यही चलता अब कन्फ्यूजन ना दूर हो। फिजिक्स में एक केमिस्ट्री में पढ़ावे हम लोग छाड़ लो फिजिक्स में धारा और बायोलॉजी में वही ब्लड पढ़ा दें बस और लड़कियों का ब्लड होना क्लियर रहा है। चलो जब से आगे देखा जाए मेंडलवाद लिख ले हेडिंग मेंडलवाद मेंडलवाद इंग्लिश में कहते हैं मेंडलिज्म मेंडलवाद इंग्लिश में मेंडलिज्म लिख ले जा हेडिंग पहले छोटा सा बता दी तब बड़ा बता दी। मेंडलवाद या मेंडलिज्म वाद अगर कौनो भी शब्द में जुड़िए ओकर मतलब होता है विचारधारा का होता है विचारधारा और विचारधारा तो इसे बता रहे ना। अच्छा आप अपवाद में बात जुड़ अपवाद में बात जुड़ गई है तो विचार ऐसे ना अपवाद में कहाँ जुड़ी है अपवाद जुड़ गई ना। हाँ तो वही उनका एक विचारधारा होगी नहीं अपवाद ना इसे कार्य से अपूर्ण प्रभाविता दे तो उनका विचार ही है ना वो खोज कहीं बताए ना। तो जहाँ वाद शब्द जुड़ जाए जैसे समाजवाद जैसे समाजवादी पार्टी का मुख्य उद्देश्य का बा समाजवाद और समाजवाद अभी तो उसे पढ़ाए ना है थोड़ा बहुत पढ़ाया हुआ है इकर मतलब बताओ सर राष्ट्रवाद का अर्थ लेकिन देश प्रेम होता है इसमें हाँ। भी तो वाद जुड़ा है राष्ट्रवाद हाँ तो वही कहते वो एक विचारधारा हो गया है देश के प्रति अगर सब आपस में जुड़ा रहे तो वही का हो राष्ट्रवाद हो गया नेशनलिज्म जो कहते तो ऐसे ही का हो गया मेंडलवाद विचारधारा समझा था जा नहीं समझता ना हाँ ना है उतना अलग चीज हुई है उतना अलग जैसे हम कौनो विचार दिया ठीक न तो विचार हम कौनो दिया विपिन बहुत महान है न विपिन कहाँ है बहुत महान ना है बहुत महान है न। हाँ अगर यह सब भारत वाले या बहुत जने माने लगे यह विचार कि विपिन बहुत महान है तो ही का कह विचारधारा का कह यानी ऐसा विचार जो हम बहुत जने माने लगे वही का कह विचारधारा। तो ऐसा ही मेंडल कुछ नियम दे हैं जो बहुत जने माना था दुनिया में वही का कह मेंडलवाद। देखो बेसिक समझ गया कि नहीं। तो मेंडल का जन्म से लेके मेंडल का जन्म मृत्यु और वो का खोज करें अगर वही हमसे पढ़ ले तो का कहब मेंडलवाद का कहब कब हाँ हाँ वही परिचय की का कहब मेंडल यानी मेंडल के जन्म कब मेंडल का मृत्यु कब का खोज करें दुनिया वाली का बताए नहीं का कहब मेंडलवाद। तो एकदम सिंपल बात नहीं अगर एग्जाम में आए मेंडलवाद तो हमें थोड़ा फैक्ट जाने का बस। तो मेंडल का जो जन्म भारत जनवरी करता जा 1822 में कब भरा 1822 में भरा ठीक। इनका जन्म भरा ऑस्ट्रिया देश में कहाँ भरा ऑस्ट्रिया देखो हाँ ऑस्ट्रिया देश अलग है ऑस्ट्रेलिया देश अलग है ठीक। ऑस्ट्रिया यूरोप में बा कहाँ बा एक छोटा सा देश है ऑस्ट्रिया यूरोप में और ऑस्ट्रेलिया तो भारत के नीचे बा है एकदम साउथ में बा। तो ऑस्ट्रेलिया एक अलग देश है ऑस्ट्रिया एक ऑस्ट्रिया यूरोप में बा कहाँ बा यूरोप में जेकर राजधानी हो वियना कहाँ हो वियना। तो अब हाँ तो उसमें आगे पढ़वा जाए खूब आए जब इतिहास पढ़वा ना तो 1822 में 1822 ईस्वी में न कौने देश में भा रहा
ऑस्ट्रिया देश में। कहाँ भा रहा? ऑस्ट्रिया देश में। हाँ, ये ऑस्ट्रिया देश का पूछा था, जहाँ भा रहा उधर राजधानी क्या रहा? तो ऑस्ट्रिया देश का राजधानी का हो? वियना। का है? वियना न। और जो है ऑस्ट्रिया देश है न, ऑस्ट्रिया देश कहाँ बा? यूरोप में। कहाँ बा? यूरोप में। ठीक, यहाँ तक कौनो देश दिक्कत ना बा। यूरोप मतलब कई देशों का समूह हो, जो सबसे ऊपर विकसित देश हैं, छोटा छोटा देश, जैसे ब्रिटेन का नाम सुने हो, स्विट्जरलैंड नाम सुने हैं, फ्रांस सुने हैं न, इटली सुने हैं, इसमें विकसित है कि नहीं? जैसे स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस आप मन में आओ तो बहुत विकसित देश हैं। जर्मनी सुने हो, नॉर्वे, फिनलैंड न, तो बहुत देश हैं ना। अमेरिका ना यार, हाँ कोरिया भी, कोरिया ना यार, तो कोरिया एशिया में, तो कोरिया दो भाग बा, एक उत्तरी कोरिया, एक दक्षिणी कोरिया। उत्तरी भारत एशिया में न, और एशिया में दो देश मजबूत हैं, जगह वजह से एशिया जाना जाता है, एक चीन है, एक भारत। रसिया जो बा दोनों जगह बा, यूरोप में भी बा और भारत में भी बा, मतलब एशिया में, यूरोप में भी बा और एशिया में। तो ज्यादातर ओके माना थे न एशिया में। कहाँ माना थे? यानी जैसे मान लो ये रसिया बहुत बड़ा देश बजनते है जा, तो खाली ओकर इतना छोटा सा भाग कहाँ बा? यूरोप में। कहाँ बा? और 90% जो ओकर भाग बा कहाँ बा? एशिया में। कहाँ बा? अब बताओ न कि हाँ, बस यही दिक्कत हो गई कि जोन रूस का राजधानी बा मॉस्को। कहाँ है? मॉस्को का राजधानी है, लेकिन कहाँ बा? यूरोप में। कहाँ बा? तो जौने देश का राजधानी जहाँ रहा वही माना जाता है। तो रसिया के जौन खाली 4-5-10% बा वह यूरोप में बा है, और 90% कहाँ बा? एशिया में। तो कुछ जेदार से जे पढ़ा लिखा लोग हम कुछ कहाँ मानत हैं? एशिया में। कुछ लोग कहाँ मानत हैं? यूरोप में। दोनों जगह बा नहीं। ऐसे ही एक देश और बा दुनिया में, तुर्की के हवे, तुर्की है। तुर्की जानत हो ना न, इसमें वो अपन नाम बदल ले, तुर्की कह देश। का कह देश? तुर्की कह देश। तुर्की मुस्लिम कंट्री हवे, ठीक। तो मुस्लिम कंट्री अब का बा कि वह कहाँ बा? एशिया में बा और यूरोप में। कहाँ बा? एशिया। इस्तांबुल तो उसमें सुने होगा ना? सुने ना? तुर्की सुने है ना? एक बार एक विवाद भा रहा, जब आमिर खान से तुर्की का भारत का संबंध अच्छा, कौनो भी चीज रहता ना, तो जो तुर्की बा केकर सपोर्ट करता? पाकिस्तान का। केकर करता? पाकिस्तान का। अगर पाकिस्तान का सपोर्ट करे तो हमारे मित्र बाबा ना घन, तो तुर्की मतलब कि थोड़ा सा विकसित देश हो गया बा न। तो हाँ, लेकिन जब विकसित देश हो गया तो कौनो भी चीज होता तब पाकिस्तान सपोर्ट करता। तब का भा आमिर खान यहाँ पिक्चर मतलब कि पिक्चर जहाँ बनावा बिना न, जैसे बॉलीवुड वाले या कौनो भी पिक्चर बनावत कई देश में बनावत है, तो तुर्की पिक्चर का शूटिंग करे गया नहीं कर, बहुत विरोध भारा कि ये देशभक्त ना है ना, विरोध भारा बहुत। एक पक्ष ठीक भी रहा कि वहाँ समय ऐसा विवाद ही चल रहा तुर्की और भारत में, लेकिन जब तुर्की में भूकंप आया रहा, तुर्की में भूकंप सुने राजा, तुर्की में जब भूकंप आया रहा तो सब ज्यादा मदद के करे रहा? भारत के करे रहा। वहाँ सबसे पहले पहुंचे वाला के रहा? भारत रहा। ऑपरेशन दोस्ती चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं? ऑपरेशन दोस्ती चला रहे हैं। हाँ, मतलब संबंध अच्छा ना है बा, बीच बीच में संबंध सुधर भी जाता अच्छा। कैसे पाकिस्तान खुला सपोर्ट करते हैं, वो एक दो देश है जो सपोर्ट करते हैं ना, क्यों सपोर्ट? एक तो तुर्की बा, एक चीन बा, दो जने सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान का। और ज्यादातर दुनिया के कर सपोर्ट करता है? भारत। जैसे इसमें आतंकवादी घटना पहलगाम में, तो पूरा दुनिया वाले भारत के साथ खड़ा है। यही एक दो देश के संगे खड़ा है। हाँ, जैसे इजराइल होगी तो एकदम खुला सपोर्ट बा कि जहाँ तुम्हें मारे मारा हम साथ ही खड़ा है, और जहाँ का पहले हम वहीं मारब। मारन तो जान सबसे बढ़िया कि मारत है। हाँ, वो तो खाली पटर मारत है कि उठा नहीं पावे, टन टन मारत रहता है। हम उगल जैसा क्यों ना बा, वो दुनिया में बहुत बढ़िया करता है। उससे सब देश खुश है ना कि हाँ, वो कहा था कि हम देखा पहले तो बोलब न, और जब बोल देवे तब तक छोड़ चाहे जे रह तू अपने आप को दुनिया में सोच लो। और वो कहत है इजराइल कि अगर हमें भारतीय के जो थल सेना ना होते आर्मी वाले अगर मिल जाए तो हम पूरी दुनिया पर कब्जा कर ले। सोच ऐसा क्यों बा हिम्मत? कहा था खाली हमें भारत थल सेना दे, वहाँ देखा पूरा दुनिया कब्जा कर ले। हम इतना धुआं कर दे न। हाँ, भारत वाले यहाँ कहते हैं वसुधैव कुटुम्बकम, यानी पूरा दुनिया का एक परिवार है। का है? परिवार है न। कुटुंब माने परिवार होता है, वसुधैव माने पूरा धरा या पृथ्वी, तो पूरा पृथ्वी हमारा परिवार है। तो परिवार वाले मार के चला जाता ना, उसे बैठा है। ऐसा कब तक चले चाहे? जैसे जब नीरज चोपड़ा भाला फेंकी रहा तो फैला रहा न, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक टाला जाए।
तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, वही सिक्का उछाला जाए जिसके दोनों तरफ का भारत लिखा हो। तो यानी कब तरफ द्वंद्व टाल सकता, ज्यादा दिन नहीं टाल सकता। अगर युद्ध करल एक विकल्प बा तो युद्ध कर लिया जाए, चाहे ना युद्ध अंतिम विकल्प हो चाहे, लेकिन अगर युद्ध, जब नीरज चोपड़ा फेंके रहे भाला ना, धी पे डायलॉग रहा है, मुस्लिम राइट लिखे रहे हैं, यानी जब वो भारत और पाकिस्तान विभाजित हो रहा तो भारत में देशभक्त मुस्लिम है, तो जब देखा राणा का लिख दे तो मतलब कि क्या समझ में आए कि हिंदू राइटर हो ना, लेकिन मुस्लिम राइटर हैं। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तो युद्ध ज्यादा समय तक टाला जा सकता है। अगर युद्ध ही एक विकल्प बात एक यहाँ कह लिया जाए यार पार, या तो हम न रह तो तू न रह, सही बात हो ना। और फेंक भाला जहाँ तक, मतलब तू राणा का वंशज है, फेंक भाला जहाँ तक जाए, यानी राणा का वंशज है जहाँ तक भाला फेंके, यानी जितना कब्जिया आए वो पूरा कब्जिया आ जाए। ये ज्यादा हाँ काश पाकिस्तान बिना युद्ध का सुधरे न, वहाँ का जनता सुधरे वाली बा न पाकिस्तान का आर्मी। जो वहाँ का आर्मी हेड है ना आसिफ मुनीर हन, के हैं आसिफ मुनीर, और पूरा दलितर प्राणी बा ओकरे पीएम का ना चलत, कठपुतली होते खाली न, तो वहाँ आसिफ मुनीर बा पूरा दलितर प्राणी बा। वो मार काट में विश्वास करता, जो मार काट में विश्वास करता तो छोड़ना जरूरी बा। जैसे जैसे तो ऐसे बता रहे पाकिस्तान में पंजाब बा ना, तो जो वहाँ के पंजाबी हैं वो अपने आप के लगावत हैं। जैसे जब कारगिल की युद्ध होता रहा 99 में ना, 1999 में, तो पाकिस्तान के जो पंजाबी लोग हैं ज़्यादातर वहाँ दबदबा पूरे पाकिस्तान में क्या दबदबा पंजाबी लोग, और अन्य पाकिस्तान वाले बहुत दुखी रहते हैं। से पूरा पैसा पंजाब के पास बा, पूरे आर्मी यानी जितना भी सरकारी नौकरी बा हाँ वो बड़ा पंजाब बा। तो पंजाबी लोग कहें ना कि हमसे 6-6 फीट का है, गोरा चिट्टा है, भारत पहुंचा वैसे कीड़ा मकोड़ा दिया कुचला था, यानी भारत का आर्मी करिया है और छोट है, और हमसे पंजाबी है 6-6 फीट का, पंजाबी लंबा भी करते, तो पंजाबी हमसे 6-6 फीट का गोरा चिट्टा ऐसे पहुंचा भारत वाले का रौदा था, चला जाओ पूरे भारत में कब्जा कर ले। और जब उसमें आए हैं भारत मूलियाने तो उन्हें मिल गया जाट और पंजाबी, और जाट से डेंजर बात दुनिया में क्यों इतनी मारे जाट वाले ने, जाट वाले लंबा चौड़ा दूध माठा खा के एकदम तैयार रहते हैं। जाट जैसे हरियाणा वाले जाट है ना, हरियाणा में भी है राजस्थान में भी, इसमें बहुत लड़ाकू प्रवृत्ति होते हैं, छोटी छोटी बात में विवाद करते हैं, मार दें, और एकदम शरीर से मजबूत रहे, उसमें सोचे कि इसमें छोटा छोटा वहीं से मसला चला जा। और जैसे ही बॉर्डर मूलियाने तो मिल गया पंजाबी और जाट वाले, इतनी मारे ना तब समझ हाँ। वो गोरू का और खेती बहुत प्रेमी होते हैं उसमें, और गाड़ी के बहुत, यानी वो खेती करी हर घरे रेंज रोवर मिले 55 लाख का गाड़ी, हर घरे रेंज रोवर और बुलेट। भारत में ऐसा कोनो किसान है मतलब कि यूपी बिहार में ना, हाँ पंजाब हरियाणा में इसमें बहुत शौक है, जौन ट्रैक्टर लेते हैं 40-40 लाख का उसमें, तो युद्ध हार गया ना उसमें ना। वो अरे 90,000 सैनिक सरेंडर कर देना, सरेंडर मतलब समझा था कि अब हम युद्ध न जीत पाओ, घुटना जैसे जब सरेंडर करें घुटना नीचे कर दें, हाँ घुटना टेक दें और हाथ ऊपर कर दें, बंदूक नीचे दे दें। तो 90,000 सैनिक के सरेंडर करते हैं हाँ एकदम। और इतना दलितर रहन उन्होंने, जब उन्होंने सरेंडर करें 90,000 रहे तो 2-3-4 दिन भारत में इतना खाम भारत में भूखमरी आई गए मनई अगर हमसे कतब पकड़ाए जाए आर्मी में सरेंडर कर दी तो हमसे मरब ज्यादा सही बा कि ना है, वापस लौटब सही बा है, कब तू मार हम वापस। उन्होंने इतना दलितर हैं उन्होंने आत्मसम्मान ना बा, 4 दिन टिका रहे भारत में भूखमरी आई गए, इतना चाप खाए 90,000। हाँ तो भारत में मानवता बा तो ज्यादा मानवता दिखाओ जरूरी एक दिन। भारत में पूरे अगर सोचा तो इन्हें मार देवे ना तो जो अगले बगले देश हैं वो डर गए हैं। तो भारत संघ संबंध इसमें भारत के बड़ा भाई माने थे, और एक दिन बड़ा भाई के एकदम थपरियाए देश से, और जने अगले बगले वाले डर जाएंगे ना ये बड़ा भाई ना दलितर हैं, हाँ इनसे संबंध अच्छा ठीक। तो सब जने धीरे धीरे भाग जाए चाइना के लगे, कहाँ भाग जाए, और चाइना भारत का दुश्मन है, चाइना के जो दोस्त है वो भारत का हो गया दुश्मन हो गया। एक हमारा भारत थपरियावे नहीं चाहता, एक कहते हैं जियो पॉलिटिक्स, क्या कहते हैं हाँ। तो पूरा सिनेरियो देखे पड़ता हमसे तो आम जनता है ना, हाँ ना वो तो पता चल जाता सब, पूरा सेंसर लगा रहा था ना, जब देश वाले पूरा सेंसर लगा रहे थे, जैन कुछ है तुरंत 12 बजे के बतावे लगे, तुरंत जो लड़ाकू विमान उड़ाए थे जहाँ से, हमेशा लड़ाकू विमान तैयार रहे थे ना। जब अभिनंदन पाकिस्तान में गा रहे हैं तो पाकिस्तान का जो मतलब कि एयरफोर्स वाले उसमें जहाज भेज रहे हैं लड़ाकू, इधर से अभिनंदन नहीं समझ पा रहे जा। जब भारत वाले हमला कह के आए उरी वाला सुने रजा, जब पाकिस्तान में गए मार के आ गए नेफ्टाबाद में, जब मार के आ गए नहीं
जौन पुलवामा अटैक ना भरा तो वही को मोदी जी भेजे रहन आर्मी वाले के मारे बिना ना। तो जब भेजे रहन तो उन्होंने जब मराए गए तो पूरे पाकिस्तान बदनामी हुई ना कि भारत के सैनिक आए पाकिस्तान में घुस के मार के चला गए। तो ये तो बेइज्जती वाला बात बा। तो वो सभी अपन एयरफोर्स भेजे रहन, जैसे वो भेजे तो हर एयरफोर्स अपन चला गए अभिनंदन। और जब अभिनंदन चला गए उनके मारे जा रहे हैं तो उनकर जौन जहाज रहा वो रहा IF-16 का रहा 16 रहा। ये मतलब कि बहुत बढ़िया बड़ा लड़ाकू विमान है। और ये जो हम बचारू गा रहे हैं MiG-29 से क्या गा रहे हैं MiG-29 जो पाकिस्तान वाला रहा F-16 रहा का रहा F-16 रहा। और जो भारत वाली जो अभिनंदन जी लगे रहे का रहा MiG-29। ये वाला मतलब कि इतना तुलना समझ ले अब जैसे एक खली है तो ये हम सभी है। ये जौन जहाज बा इतना मजबूत बा तुलना में तो ये जहाज बहुत मजबूत रहा। और ये जहाज बहुत पुराना हो गया बा। ये रूस से हमसे मंगाए है ये वाला। हाँ MiG-29 हाँ 1965 हाँ बहुत पुराना चलता 1962-65 चलता। रूस से हमसे ले है। और ये अमेरिका का जहाज है वहाँ। ये 5 जनरेशन है, ये 3 जनरेशन है, 2 जनरेशन का अंतर बग नहीं। ये 5 जनरेशन वाला जहाज है। एक एक का बा कि जैसे ले गए तब बेचारू लड़े खूब। ये मतलब कि गोला बारूद फेंके दिन दोनों लौट के चला गए डर के मारा। तब ई जोन रहा निकल इंजन फेल कर गया कहीं से बहुत पुराना हो इंजन लगा रहता है। इंजन फेल हो गया तो ही पाकिस्तान में बेचारू गिर गए। तो उसमें मारे ना रहे इंजन फेल की वजह से गिर गया है। ये जहाजिया पुराना बिके धीरे धीरे हटावत है। तो उसमें जब भी अखबार बढ़ा तो वजह थोड़ा बहुत कि जहाज गिरने लड़ाकू विमान गिरने से मौत पायलट की मौत। तो कौन जहाजिया रहा था MiG-29 रहा था और एक बार MiG-21 यही के हटावे चाहत है बिना का लिया है राफेल का लिया है। हाँ राफेल जो बा इनसे थोड़ा है भी बा इनकर एक टक्कर मतलब इनसे थोड़ा के बढ़िया बा। यानी इनकर बाप के हो गए ये तो MiG-29 के बाप रहने। हाँ राफेल फ्रांस के है द स्टॉट कंपनी हवे नहीं धीरे धीरे बनवता। भारत में HAL कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड वो बनावता धीरे धीरे। अब बंगलुरु में बा HAL बहुत बढ़िया कंपनी बा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। सुनिए ये दे रहे हैं अमेरिका वाले बेचे ना हैं। ये पाकिस्तान के फिल्म देंगे ये आतंकवादी के मारे बिना। अब लेकिन ये भारत के ऊपर हमला कर दें तो तुरंत अमेरिका छीन ले कहे दलित दब हम मारा पटक पटक के तुम्हें से बेच दे। जब अमेरिका दे रहा है जहाज ना तब भारत वाले कह रहा है उनके अमेरिका वाले के कि जब भी भारत से युद्ध होते ई जो लड़ाकू विमान में ऐसे वो न लड़ पाए लेकिन वो लड़ाई चला तो अमेरिका बड़ी टगुआ डांटे और वहाँ समय ट्रंप रहा कहा तो वहाँ जवान में कुल उठा लिया तुरंत। हाँ हाँ डोनाल्ड ट्रंप रहा और ट्रंप मोदी के सपोर्टर हैं यानी भारत और उनका संबंध अच्छा बा है। आप समझ में आए पूरा कहानी। हाँ यही सही हाँ ना अब वही बात चल। तो मेंडल जी का जो जन्म रहा 1822 ईस्वी में ऑस्ट्रिया देश में भारा कहाँ भा रहा ऑस्ट्रिया जो राजधानी बा वियना हवे और ऑस्ट्रिया कहाँ बा यूरोप में। यहाँ तक कोनो दिक्कत ना। अब हमसे आगे देखा जाए कि मेंडल का जो खोज रहा का रहा ठीक। हाँ मृत्यु देख ले वजह पहले जो मेंडल का मृत्यु भरा कब भरा 1884 में। कब भरा 1884 ईस्वी में ठीक। और उनके एक रोग भरा ओके कहते हैं ब्राइट डिजीज का कहते हैं ब्राइट रोग। जो ब्राइट रोग बा किडनी संबंधित बा कैसे संबंधित बा किडनी का रोग यही सुनकर मृत्यु हो गया किडनी से संबंधित। तो इतना तो उसमें उतार ले तब आगे बताए जैसे लिखा वैसे शार्ट कट उतार ले बड़ा लिखा कोनो मतलब ना बा। यानी मेंडल का जन्म 1822 ईस्वी में ऑस्ट्रिया देश भरा। ऑस्ट्रिया देश की राजधानी वियना बा। ऑस्ट्रिया कहाँ बा यूरोप में। इनकर मृत्यु 1884 ईस्वी में ब्राइट्स रोग से भरा। रोग किससे संबंधित था किडनी से संबंधित। यह जो तस्वीर बतावा टेक्नोलॉजी ने एक घंटा के 1 लाख रुपया लेते 10,000। हाँ ये बहुत बढ़िया हमार जेकर साइंस टीचर बहुत बढ़िया से पढ़े रही रोज 2-2 घंटा पढ़िए के बड़ी मजा आवे पढ़े में ना। हाँ कौन जाट OBC में आवत है के जनरल में आवत है के OBC में आवत है। जैसे जितना जने हरियाणा में कौनो भी जाति के उन्हें जाट कहबे करते हैं चाहे जौने जात के ज्यादातर जाट कहते हैं। जैसे रणदीप हुड्डा का नाम सुने होगा बॉलीवुड के एक्टर हैं
हाँ दीपक हुड्डा सुने ना, हाँ वो जाट है। इसमें लड़ाकू प्रवृत्ति होते थोड़ा। जाटो समाज हाँ वो कथे कई कई जने में आवत है ना, हम तो कहा कई जने में आवत है। जैसे देखे हो तो उसमें यूपी वाले जितना यादव लगभग यादव लिखत है, बिहार में जावत क्योंकि राव लिखत है, हरियाणा में भी राव लिखत है, एक आग क्या कुछ लिखत है, राय लिखत है, राय राय जानता जा, राय लिखत है सर जी, राव ना। राव लिखत है, राव भी लिखत है, राय भी लिखत है, ऑस्ट्रिया और कई जने लिखत है। मतलब यादव लोग हैं, सब जने का अलग अलग बा ना प्रवृत्ति। और जैसे शर्मा टाइटल व नाई भी लिखत हैं, वर्मा जी लोग भी लिखत हैं, पंडित भी लिखत हैं कहीं कहीं का। जो मध्य प्रदेश में है और बिहार के पंडित हैं, शर्मा टाइटल लगावत हैं। वर्मा से जो हम लगाते हैं हाँ हरजन में वर्मा लगाते हाँ, कुछ हरिजन भी वर्मा लगावत हैं। कहते हैं भारत में बड़ा था बने कंफ्यूजन बा। अभी धीरे धीरे जात सिस्टम खत्म हो जाए, चाहे बहुत जाति भारत के पीछे लेके जाता, खाली नाम पर है। जैसे माँ विपिन नाम है तो विपिन कुमार है या विपिन है, पता के होगी न चल पाओ कौन जाति है ना। अगर धीरे धीरे नई पीढ़ी शुरुआत करे, धीरे धीरे आगे दो तीन पीढ़ी समाप्त हो जाए ना हो जाए। हाँ शर्मा है, विपिन भाई क्या नहीं लेते। हाँ लेकिन हम कहाँ बताए थे के हम हमारे जब देखो साइन करे थे ना, हम कुमार विपिन लिखे थे। कुमार विपिन है, विपिन हाँ विपिन तो ये वाला थोड़ा अनोखा लगे ना, कुमार विपिन। जब आईएएस तैयारी कर रहे तब सोचे रहे हम, नहीं सही अच्छा लगा था कि नहीं कुमार विपिन। विपिन कुमार तो सब लिखा था, कुमार विपिन थोड़ा लिखा। हाँ थोड़ा अलग रहता है। हाँ जैसे तो उसमें कुमार विश्वास का नाम ना सुने होगा, वो राइटर हैं, कवि हैं न, बहुत बढ़िया राइटर कवि हैं। तो पहले ना वो लिखत रहे विश्वास कुमार शर्मा लिखत रहे, तो देखा राइटर तो यहाँ लागत है। जब उनका बहन सजेशन देंगे तो कुमार विश्वास लिखब तब थोड़ा राइटर लिखब, तो कर लिख दे, तब कुमार विश्वास जैसे लिखे तब से उनका वीडियो वायरल हो गया। हाँ तो अनोखा चीज है ना, नाम को बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे कि इंटरव्यू चल रहा तो दो तीन जने गए ना, बच्चा पढ़ा दी तो बड़ा तकलीफ इंटरव्यू चल रहा तो एक जने गए पूछे कि का नाम बा, कहन वीरभंजन सिंह। हाँ मतलब कि ऐसा नाम बताए थोड़ा अनोखा लगे, तो कहन जाओ जाओ तुम पास हो गए। तो जो तीन जने आओ बैठा रहा सुनत रहे, कहन अच्छा, कहन वीरभंजन भूलभंजन सिंह, कहन तुम भी पास हो। एक जने आओ रहे क्या करें वीरभंजन भूलभंजन तलजंजन सिंह, वो पास हो गया। एक जने आओ एक जने और जोड़ दे, कहन हाँ देखा एस वे बहादुर है, सबके पास कर दे। तो हाँ एक जने जब सुन रहे ना सब जने अपने नाम में जोड़ा चला गए, 3-4 जोड़ दें। अरे तुझमें साउथ में देखे होगा, तो यहाँ तक उतार ला जा, यहाँ तक तुम्हें इसमें तकलीफ बाना है। तो ब्राइड रोग से बेचारू मर गया रहा, ठीक। हाँ आओ देखा, अब हमसे देखो जो मेंडल जी जो प्रयोग करे रहे कौन के ऊपर करे रहे, हाँ मटर उद्यान मटर का रहा, उद्यान मटर रहा ना, उद्यान मटर रहा, ठीक। यानी ये कई लक्षण ले रहे हैं, 7 लक्षण, कई लक्षण ले रहे हैं, 7 लक्षण ले रहे हैं, ठीक। यानी पूछे मेंडल जो रहा के पे प्रयोग करे ना अपन, उद्यान मटर पे। अब हमसे आगे देखा भी कब से कब तक प्रयोग करे रहे, ठीक। 7 साल करे रहे, 1856 से लेके 1863 तक। तो एग्जाम में पूछा था कई वर्ष तक प्रयोग करे रहे, 7 वर्ष। कितना करे रहे, 7 वर्ष तक प्रयोग करे रहे, ठीक। तो ये जब 1856 से 1863 तक के उद्यान मटर पे प्रयोग करें कितना वर्ष, 7 वर्ष करें। जब ये रिपोर्ट कैल है तब जब एंकर जो रिपोर्ट प्रकाशित भरा 1865 में, कब भरा 1865 में रिपोर्ट प्रकाशित हुआ या प्रयोग प्रकाशित, रिपोर्ट यानी 2 साल बाद प्रकाशित हुआ, ठीक। रिपोर्ट प्रकाशित हुआ, लेकिन हाँ जो एक पत्रिका में प्रकाशित भरा, ठीक। हाँ हाँ बताओ, नेचर फॉर सेंडर वाणी। चलो देखा जाए,
वहां तक तब से समझ गया रहे। मेंडल जो हम प्रयोग करे उद्यान मटर पे, उद्यान मटर के लक्षण दे रहे 7 लक्षण 1856 से 1863 तक प्रयोग करें, यानी 7 वर्ष प्रयोग करें। और उनका जो रिपोर्ट प्रकाशित भरा कब भरा 1865 में। तो जौन प्रयोग के तो प्रकाशित हो तो कोनो पत्रिका रहे चाहे कि ना, पत्रिका समझा तो जौन आमेपुर में छपत है, ऐसे हर साइंस का पत्रिका अलग छपत पूरे दुनिया में। इकोनॉमी यानी हर विषय की पत्रिका, जब IAS तैयारी करबो ना तो एक पत्रिका पढ़े पड़ता है, कृषि से संबंधित रहता। तो 1865 से बार पत्रिका का नाम रहा नेचर फॉर सिंडर वारेन। का नाम रहा कहीं अंग्रेज के लिए हो तो अंग्रेजी में छपा रहा नेचर फॉर सिंडर वारेन। तो जो कुछ बढ़िया पत्रिका है, जैसे एक नेचर पत्रिका बा दुनिया में अगर सबसे ज्यादा फेमस बा नेचर, यानी उनमें हर विषय के बारे में जानकारी आवत है हर महीना में, यानी जो अपडेट रहे चाहते दुनिया में। जैसे सुने कि बहुत बढ़िया नॉलेज रहता, तो हर महीना नेचर पत्रिका खरीद ली, ओकरे बारे में पढ़ा थे, थोड़ा समझ में आ जब पहली बार पढ़बा। हाँ हम तो पढ़बे करे, पहले बहुत पढ़त रहे, अब समय ना मिल पावत। नहीं तो मगर अखबार न पढ़ी ना तो हमें ऐसा लगे कि हमारा दिन ही नहीं भावा। 1.5 घंटा अखबार पढ़ी, दैनिक जागरण, अमर उजाला मत पढ़ा करा जा। अगर पढ़ाई बात दैनिक जागरण हो राष्ट्रीय वाला, अब इधर तावत नहीं वाला पेपर महंगा हो गया 8-10 रुपया का, हमारे क्यों ले नहीं दैनिक जागरण। एक राष्ट्रीय आवत है, एक राज्य वाला। तो राष्ट्रीय वाले में बढ़िया छपा रहता है। जब पहले आवे ना तो हमारे दिमाग विकसित करे बिना एक लेख लिखा रहता बीच में दैनिक जागरण में। वो लेख बड़े राइटर लोग लिखे थे, तो पढ़े से ना दिमाग बहुत बड़ा था और उनमें बढ़िया फैक्ट भी मिला था कि दुनिया कैसे बढ़ा था, आगे कैसे बढ़े। बस दैनिक अमर उजाला में सब ना रहता, तो लिख ले जाए ना। बस ये बकरी चराने गई महिला के लिए भागा हेड मास्टर। ये खबर जब से सुने तब से अमर उजाला छोड़ दे पढ़ो। गजब चलता। सांप डसने से सांप का हुआ मृत्यु, महिला भी जीवित है। गजब खबर आ गई। दैनिक जागरण राष्ट्रीय, लेकिन मिले नहीं इधर। अगर तुझमें पढ़ सका ना, बहुत इंटेलिजेंट होगा तब द हिंदू पढ़। अंग्रेजी तार अपने आप से जब बहुत नॉलेज दी था द हिंदू में, पूरा इंग्लिश पता नहीं। द हिंदू पढ़ेबा ना बहुत नॉलेज बढ़ा था। IAS वाले लगभग यही पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी में अभी तो मीडियम में पहले हिंदी धीरे पढ़ा, अखबार का आदत तो पढ़ा है। गाइस उनमें जो द हिंदू में रहता ना, उनमें बहुत बड़े मतलब पढ़ा लिखा लोग लिखा थे। यह जो पूरा पढ़ा है जा जानकारी ही का कहबा मेंडल। मेंडल बात बहुत सरल भाई है। एक पत्रिका है अंग्रेजी में, हाँ पूरा एक ही पत्रिका पूरा नाम है नेचर फॉर सिंडर वारेन। हाँ अंग्रेजी पत्रिका ये हमारा कठिन जी IAS की तैयारी कर ली थे ना, कहूँ खराब ना आ जाता। IAS की तैयारी करे थे कहूँ जीवन में खराब ना आ जाते। ठीक करता सफल हो जाए। उनमें तार सोचे क्षमता, लिखे क्षमता सब अलग हो जाए। लिखे क्षमता एकदम सोचे क्षमता तो कहीं भी जा सकत दुनिया में, जहाँ भी जावा अच्छा काम करवा। ये बात बा। हाँ एक अंधा लड़का निकाले बा नहीं लिखे तो ओकरे बिना दूसर बोलत रहे, लिखे बिना दूसर रहते ना। सरकार सुविधा देत है, जैसे तोरे घरे के संगे संबंधित रहे तो वो बोले चला जाए, वो लिखत चला जाए। समझ में आ गया। और एक लिपि पढ़ाई होते ना, ब्रेन लिपि पढ़े हो ना चाचा, फ्रांस वाले विकसित करे रहे हैं कि जे अंधा बा या जे मान लिख ना पावता ओकरे बिना, जैसे अंधा वाले ठीक से पढ़ लिख पाए तो उनके ब्रेन लिपि का मतलब कि प्रकार उठा जा रहे हैं पूरे दुनिया में। ओके पर तो शुरू सीखे जैसे टच कई बता दे कि क मतलब पूरे हिसाब से बताओ। हाँ ओके ब्रेन लिपि पढ़ाई करते फ्रांस वाले खोज करें। जे अंधा लोग हम पढ़ते पही ना
एक मारा हाँ, जैसे एक बात तो टच कहीं बता दे कैसे से पूरा पूरा पढ़ा जाता है। जब तू 4-5 साल पढ़बा तो खुद ही जान जाबे। जैसे माई बाबू गए मन जान जाता कि नहीं कि ऐसे देखबा टिवली पहुंचा रहे ना तब अनुभव हो जा कि बाबू लगत आवत है, थोड़ा थोड़ा आभास हो लगत है ना। हाँ तो सोच सही कहते कि नहीं। अब पापा लागत खेती चल चुका है, लागत पहुंचे वाला है, तो सबके अनुभव हो जाता धीरे धीरे से। अब परीक्षा कौन भी दा अंदाजा लग जाता कि ना कि का हमारा रिजल्ट आए। हाँ हाँ वो सिखाया जाता है, इसे पढ़ावे वाले और अलग से मास्टर होते हैं। हाँ तो देखो इनका जो पूरा प्रयोग रहा 1865 में प्रकाशित हुआ, लेकिन क्यों ध्यान ना देसा। यानी ये बेचारू 1865 में प्रकाशित हुआ, मर भी गए, इतना बढ़िया जेनेटिक्स के बारे में दे रहे, लेकिन क्यों ध्यान ना दे। तो एक इनका मतलब कि 3 साथी रहे, मतलब 3 लोग रहन, वो बताएं कि मेंडल साहब कुछ खोज के गा हैं। तो इनका मृत्यु कब भा रहा 1884 में भा रहा, तो 16 साल बाद, तो 16 साल बाद कितना हो जाए 100 हो जाए, तो 1900 में कब हो गया 1900 में। हाँ ये देखो तो इसमें समझ, यानी 1863 में आपन खोज वोज करके मरी, मतलब कि मरे 84 में। 1865 में इनका रिपोर्ट भी प्रकाशित होगी, लेकिन दुनिया वाले ध्यान ना दें। तो बहुत तकलीफ भगी ना है, जब से बेचारू जिंदा रहें चिल्लाते ही रह गए, लेकिन क्यों ध्यान ना दे। डेली बतावे कि हम खोज करे ये खोज करे, तो बड़ा गाली पाए बेचारू। जब हाँ भारत में यही बना कि अच्छाई सुने बिना पहले का हो पड़े मरे पड़े। हाँ भारत में नियम बा न, तो 18 न पूरे दुनिया में यही नियम चलता है। तो जब से बेचारू जिंदा रहे, का नाम 1863 में खोज करे। हाँ देखा पत्रिका में छपा, क्यों ध्यान ना, हाँ क्यों ध्यान ना देता भाई न। तो 16 वर्ष बाद 3 लोग आ रहे हैं, में से पढ़ाई ठीक। तो 3 लोग आए तब खोज करें, तब दुनिया वाले ध्यान गा रहा। एक रहन ह्यूगो डी ब्रीज के रहन, ह्यूगो डी ब्रीज रहन। हाँ मतलब 3 दोस्त ना रहे, 3 वैज्ञानिक रहे, वो सब जेनेटिक्स पे खोज करते रहे। ह्यूगो डी ब्रीज ठीक, एरिक वान शेरमैक, और एक रहे कार्ल कारेंस। तो नाम पूछा था ठीक, कार्ल कारेंस रहन। ह्यूगो डी ब्रीज जो रहन ये हालैंड का रहन, कहाँ का रहन हालैंड का रहन, यूरोप में। नीदरलैंड नाम सुने हो, हाँ वही नीदरलैंड का पुराना नाम क्या रहा हालैंड का ठीक। हाँ ये जो खोज करे रहे सांध प्रिमरोज पे, किस पे करे रहे, जो पौधा ले रहे हैं उसका नाम रहा सांध प्रिमरोज। एरिक वान शेरमैक पढ़ेगा पहले काल कारण देख ली, कहाँ के रहें जर्मनी के, कहाँ के रहें जर्मनी के रहें ठीक। और ये जो खोज कर रहे हैं मक्का के पौधा पे, मक्का। ये जो रहें ऑस्ट्रिया के रहें, इनका कोनो पौधा निश्चित ना रहा। हाँ तो देखो मेंडल साहब हमसे पढ़ब आगे 1863 में खोज करें, 1865 में अखबार में यानी छप गया पत्रिका में, फिर भी क्यों ध्यान बेचारू चिल्लाते 1884 में निपट गया। तब जब निपट गया ना, तो 16 वर्ष बाद सोचो, 16 वर्ष बाद 3 वैज्ञानिक आए, तो नाम पहले याद रहे, चाहे ह्यूगो डी ब्रीज आए, एरिक वान शेरमैक के कार्ल कारेंस। तो 2 नाम तो सुने, चाहे ह्यूगो डी ब्रीज और कार्ल, यह बीच वाले नया है ना, यानी एरिक वान शेरमैक तो इसके लिए नया है, 2 नाम सुने हैं ह्यूगो डी ब्रीज और कार्ल कारेंस। तो 3 वैज्ञानिक आए, कब आए 1900 में, कब आए जैसे बढ़िया नीट के एग्जाम देवे पूछे कितना वर्ष बाद खोज भा रहा 16 वर्ष बाद। 3 वैज्ञानिक करे रहे कब 1900 में। तो जॉन ह्यूगो डी ब्रीज रहे वो कहाँ के रहे हालैंड का, एरिक वान शेरमैक ऑस्ट्रिया के रहे, और जो कार्ल कारेंस रहे कहाँ के रहे जर्मनी के रहे। और कहाँ कथा खोज करे रहे मक्का पे, किपे करे रहे मक्का पे। और जॉन ये रहे ह्यूगो डी ब्रीज किपे करे रहे सांध प्रिमरोज पे, किपे करे रहे। यानी एक पुष्प हो एक पौधा हो एक कहते हैं इवनिंग प्रिमरोज। हाँ तो इसमें खाली हिंदी में लिखा बस सांध प्रिमरोज ठीक। तो इतना फैक्ट तो इसमें याद रहे, चाहे का कहबा मेंडल
इनका क्लियर ना है 4-5 चीज करे रहे, जब 4-5 चीज करे तो एक चीज लिख सकत है ना ना। हाँ यही बार इनका क्लियर ना है, जो क्लियर वो एग्जाम में पूछबो करे उतार ला जाए से। हाँ वही आगे थोड़ा लिख के तब मेंडल के मृत्यु के पश्चात, मेंडल के मृत्यु के तो एग्जाम में तुम कैसे ना लिखे जैसे शॉर्टकट में लिखा है, अपने शब्द में लिखे पड़े ठीक। ई ना तुम सब ऐसे ऐसे तीर बना के आई जाए। हाँ मेंडल के मृत्यु के पश्चात 16 वर्ष बाद, 16 वर्ष बाद अर्थात 1900 ईस्वी में, 16 वर्ष बाद अर्थात 1900 ईस्वी में 3 वैज्ञानिकों ने, 1900 ईस्वी में 3 वैज्ञानिकों ने मेंडल के आनुवांशिकता से संबंधित, मेंडल के आनुवांशिकता से संबंधित पुनः खोज किया, यानी खोज भारा हुई फिर से बताएं दुनिया वाले, पुनः खोज किया, पुनः खोज किया। अब उतार ले जाए इसे शॉर्टकट में। हाँ, कि पुनः खोज किया तो पुनः खोज करें ना, मेंडल तो खोज करके चला गया, इसमें खाली दुनिया वाले दोबारा बताएं। हाँ लेकिन ये बताओ अच्छा आदमी रहे कहीं नहीं मेंडल बताए ज्ञान हम सबे रहे तो कही नया चीज खोजे हमारा नाम हो चाहे। हाँ तो जौन मेंडल पढ़ते हैं उसे विपिनवाद पढ़ी ना, तो इंग्लिश में कहते हैं विपिनिज्म। अब विपिन लिखा रहता है ना तो तुम्हें जल्दी समझ आता कि भारतीय है ना, कि विपिन ने कब मृत्यु कब कब जन्म आप खोज करे ना। के पढ़ाते गुरुजी। अरे क्यों तो टीचर रहा भाई जरा, लेकिन तो इसे पढ़े में आसानी हो जाए थोड़ा। और यहाँ नाम भी रहता है कृष्णा, ये पुनः खोज करते ना, अवनीश। हाँ ऐसे तीन दोस्त हमारे रहते हैं, आशीष। हाँ तो उसमें चेला रहता है ना, शिष्य, ये नीचे शिष्य में लिखा रहता है सबका नाम। तब जैसे पहले एक समय में रहते नहीं। है सांध्य प्रिमरोज। अब ये वीडियो बंद करा तो ऐसे प्रश्न दे ठीक, कि जोनी मेंडल खोज कर रहे हैं बेचारू 1800 मतलब कि 63 में खोज कर चुका रहे हैं, तो बताओ कि हम दुनिया वाली पता चला तो वह में से लिखा ही पड़े कि मेंडल की असफलता के क्या क्या कारण थे ठीक। इंग्लिश में कहीं व्हाट इज द रीजन बिहाइंड मेंडल अनसक्सेसफुलनेस। तो तुम्हें अपने मन से लिखा बा, तब जब न आया तो हम बताओ। तो इतना समझ में आएगा कि मेंडल जो ना बेचारू को क्यों जान पाए दुनिया वाले, तो वह उसमें समझा काहे ना जान पाए, असफलता का वो ऐसा करेंगे ना जान पाए। तब दुनिया इतना बेचारू मेहनत कर गया तो जीवन पर जे पढ़ ले क्या खराबी बा। दुनिया वाले जेनेटिक्स के बारे में बताया गया है, ई ना बताया गया होता तो DNA फिंगरप्रिंटिंग ना आवत, IVF ना आवत, बहुत चीज ना आवत दुनिया में। DNA फिंगरप्रिंटिंग जानते जजा ना, मशीन होता जैसे मान ल एक से का के पहले जैसे मान लो तू केहू यहाँ चोरी करे चला गया तो पहले वैसे समझाओ, तब तो चोरी करे चला गया तो बताओ तार थूक हल्का फुल्का गिर सकत, पसीना उसीना की नहीं, तो थूक या पसीना या तार बार भी टूट सकत है। तू है लड़के और जैसे तोर पर शंका बा कि 1 करोड़ का माल चुराए हैं, मतलब कि पैसा चोरी करे हैं ना, तो अब तोहार DNA ले ले और जो थूक गिरा रहा है या लार गिरा रहा है उसे मैच करे, और जब मैच करा दे तो मैच कर जाए तो पकड़ा जाए यही चोर है, तो मैं मुकर सकत है। ये ज्यादातर चर्चा कब तब आ रहा है जिन्हें तिवारी जी रहे, मतलब मुख्यमंत्री रहे, मंत्री रहे न, तो एक लड़का आए कहे से हमारे पिताजी हैं, पूरे भारत में हड़कंप मच गया न।
की बराबर जाने ड्रामा आई चौर से तो उम्मा लिखा रहा है राजकुमार चौर चौर ना लिखा तो हम इसमें देखे मेंडल की असफलता कारण ना, तो पहला असफलता देखे हम इसमें का कारण रहा कि ये सफल ना बन। इस सब ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं मैथ का, की कर रहे हैं। अगर बताओ आप मनाई कि मैथ उतना अच्छे से नहीं समझ में आता, हाँ अच्छा ना जान रहा ना। तो हाँ ये बात और कुछ पॉइंट जान रहा बा। तो मेंडल जी जो बा अगर देखा कौनो भी खोज करबा ना तो मैं डाटा का उपयोग करे पड़ता है कि कितना परसेंट ई बा कितना परसेंट ई बा, थोड़ा बहुत मैथ आवे चाहे कि नहीं। तो वहाँ समय मेंडल जी मैथ का प्रयोग ज्यादा कर दें, और जब वहाँ समय मैथ का प्रयोग ज्यादा करें तो आम जनता या आम नागरिक के समझ में आए न समझ में आए। तो ये हमारा पहला कारण का हम कर मैथ का अधिक से अधिक उपयोग ले ले जा पहला कारण। हाँ रीजन में पहले ऐसे तो इसमें लिखा है मेंडल की असफलता के निम्न कारण थे। हाँ तो पहला ले जा। मेंडल ने अपने प्रयोग में मैथ का खूब प्रयोग किया, या लिख लो अधिक से अधिक प्रयोग किया। अपने प्रयोग में मैथ का खूब प्रयोग किया। तो देखो उतना कठिन ना है भाई, सरल बना। हाँ अब दूसरा देखे बा वो, हाँ पहला वाला समझ में आएगा। दूसरा इनमें पॉइंट ई बा कि वह समय, हाँ बस दूर संचार का माध्यम बहुत बढ़िया से विकसित रहा। दूर संचार कम्युनिकेशन समझा था ना, यानी पहले न तो मोबाइल रहा न तो टीवी रहा, रेडियो भर रहा। और रेडियो मेंडल जी के चला ही, मेंडल जी ने मैथ का प्रयोग किया, खोज किया। समझे यहाँ पर रेडियो तोड़ के कंपनी वाले पास पहुंच जाते सुने बिना हम रेडियो कर दे न तो इंस्टाग्राम रहा न फेसबुक न यूट्यूब कुछ रहा। तो बताओ दुनिया वाले जान पाते ना आसानी से। और अब का बा कि कौनो भी चीज हो तो पूरे दुनिया वाले जान जाते कि नहीं। मम्मी कैसे शादी करा दू, हाँ एक दारू बाज बा है, पूरे खानदान में हल्ला हो गया। सही बात हो गया नहीं। तो आजकल कौनो भी चीज बा आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच सकता, लेकिन वहाँ समय ऐसा चीज ना रहा। तो बताओ मेंडल बेचारे फेमस हो पाते हैं, लेकिन यह समय होते फेमस हो गया होते तुरंत कि नहीं कि मेंडल जी एक नया चीज बता दे पूरे दुनिया में क्या हो जाते हैं, वायरल हो जाते हैं। तो लिख लीजिए दूसरा वाला। उस समय यानी वह समय या समझ विकसित बना। उस समय दूर संचार के माध्यम अच्छे से विकसित नहीं थे। उस समय दूर संचार के माध्यम यानी मीडिया अच्छे से विकसित नहीं थे। दूर संचार के माध्यम अच्छे से विकसित, दो प्रयोग तो पढ़ लिया जा। चलो तीसरा समझ लेवा जाए। वह समय ये 2014 में देखे भारत में बहुत नेता हैं ना, लेकिन मोदी जी के आगे केहू नाम सुनाई देता रहा बहुत, उसमें एकदम चरम पे रहा ना। हर घर मोदी एकदम छोट लड़कियां चिल्लाएं, चाहे जेकरे जाति के चाहे जौने बिरादरी रहे, पूरा फेमस रंग ना 2014 में। तो लेकिन धीरे धीरे वहाँ समय जब 2014 में मोदी जी के इतना क्रेज रहा तो उनके सामने कोनो नेता का नाम सुनाई देता रहा नहीं, सुना एकदम लहर रहा ना एकदम। अब ध्यान सुनेगा हम इसमें के। तो वहाँ समय एक वैज्ञानिक रहे चार्ल्स डार्विन के रहे, चार्ल्स डार्विन। और ये सिद्धांत दे रहे जैव विकास के, क्या दे रहे हैं जैव विकास के। एक मतलब बात बताओ तो उसमें खुद जान जावा। तो वह समय जब मेंडल जी खोज करते रहे तो इस समय एक खोज और आ रहा के करे रहे हैं चार्ल्स डार्विन कर रहे हैं, के कर रहे हैं जैव विकास के। ये दुनिया वाले पहली बार बता रहे हैं कि जैसे जीवाणु हो गया तो छोटा जीव से धीरे धीरे हम कैसे केकर विकास हो गया, मानव के केकर हो गया। तो दुनिया वाले नया लगा कि नहीं देखा ये बढ़िया चीज बतावा था। वो कहीं क्यों कहता मैथ में इतना ले तो उनका क्यों ध्यान ना दे। तो ये वह समय मेंडल की तुलना में बहुत फेमस रहे। ये बताए ना कि पेड़ पौधा पहले छोटा छोटा शैवाल रहे, फिर साइनोबैक्टीरिया बना, फिर जीवाणु बना, फिर छोटा मछली बने, मेढक बने, फिर सांप बना, फिर ऐसे बनत धीरे धीरे क्या बन गया मानव बन गया। दुनिया वाले नया लगा कि नहीं ये हमसे पेड़ पौधा से उत्पन्न भाई हो, लेकिन हरा हरा ना दिखाता। सही बात है ना।
तो वहाँ समय नया चीज ई का कहता है जैव। एक परिभाषा होता है कि छोटा जीव से बड़े जीव का विकास, वही का कहब। तो मेंडल जी जो डार्विन रहे नया चीज बताएंगे नहीं, और मेंडल बात तो उसमें क्यों ध्यान दे कि जो आनुवांशिकता है वो मतलब कि जीन पर निर्भर करता है। तो अब आनुवांशिकता समझे बिना पहले जीन पे आवे। अब जीन पे यही कहें डीएनए छोटा छोटा खंड होता फिर डीएनए समझें तो उतना आसानी समझ में आए। और इनका वाला खूब फेमस हो गया है डार्विन, पूरा दुनिया में क्या चल रहा है डार्विन। डार्विन के कहते हैं डार्विन मत क्या कहते हैं, जैसे पूरे भारत में मोदी जी लहर रहा उसमें पूरी दुनिया में केकर लहर रहा डार्विन के। मेंडल पे क्यों ध्यान दे न ध्यान दे, यही हमारा उनको खोज आसानी से पता। तीसरा कारण लिख लो जाओ। उस समय चार्ल्स डार्विन क्वेश्चन मिले जैव विकास का सिद्धांत। उस समय चार्ल्स डार्विन क्वेश्चन मिले जैव विकास का सिद्धांत। उस समय चार्ल्स डार्विन क्वेश्चन में जैव विकास का सिद्धांत। मेंडल की तुलना में ये बहुत प्रसिद्ध थे। चर्चा नहीं चल रहा चारों तरफ, मतलब ये बहुत प्रसिद्ध थे। सफलता कारण समझ में आएगा। ये 3-4 कारण वहाँ। अब वो असफलता वाला पढ़े असफलता वाला। अब हम इसमें क्या पढ़ेगा सफलता वाला ना। हाँ तो आप सफलता पाए का ही सफलता पाए हुआ में से पढ़ेगा। लिखला मेंडल के सफलता के कारण। एक आध पॉइंट छूटा था का देखा में 3 पॉइंट लिखा है। हाँ मेंडल जीन जो था के का कह रहे हैं कारक। दुनिया वाले का समझ में आए ना, ये और गड़बड़ गिल्ला कह दे। अगर वो जीन कहते ज्यादा। हाँ चौथा लिख ले जा। मेंडल ने जीन को कारक कहा था, यही हमारा दुनिया वाले का नहीं समझ में आई क्या कहा था कारक जीन। मेंडल ने जीन को कारक कहा था, तो सही बात हो नया असफलता कारण। तो एग्जाम में लिख लेब मेंडल की असफलता के क्या कारण थे। लिख मेंडल के असफलता के निम्न कारण थे जो इस प्रकार हैं। फिर चारों लिख लेब, अगर चारों नहीं कम से कम 3 लिख ले बजाय। पहला कारण वो सबसे अधिक केकर प्रयोग करे रहे मैथ का प्रयोग करें। जब मैथ का प्रयोग करें दुनिया वाले ध्यान दे न ध्यान दे। और दूसरा का भाई कर कि ये जो हम उसमें चार्ल्स डार्विन ज्यादा फेमस रहे हैं। और जब डार्विन फेमस रहे तो मेंडल पे ध्यान किए। और उस समय मीडिया यानी दूरसंचार का माध्यम अच्छा रहा ना रहा तब पता चल पावत है। आप तो देखे बन कि जैसे मान लो शादी होगी लड़की का, उसमें 2-3 बहन है, तब बतलाई कि हाँ दाल छके जीरा कम डाले। गजब गजब बतला तो मैं बड़ा गुस्सा लगा था। एक जने हमारे यहाँ बगले औरत है उनके 5-6 ना हमार ना हमारे यहाँ काम बहुत ना हमें बड़ा नफरत बात की हम अपने मोबाइल की बात जल्दी ना 1 मिनट मैक्सिमम बतलाए थे। हाँ ना हाँ चाहे जैसे मान ले जैसे क्यों भी कह दे हाँ आवत है ठीक है बस इतना। तो का कि वो है 5-6 बहन है तो एक ही हो गए 5 जने और। तो अगर एक जने से आधा घंटा बतलाने कितना हो गया 3 घंटा 20-25 मिनट जीजा से बतलाने कितना हो गया 5 घंटा ना हमारा औरत ना है ना। आप का कि वो पूछ हाँ का बतलाते हैं कि हाँ रोटी बेलत रहे फिर रोटियाँ टेढ़ हो गया। दाल छौकत रहे ना तो जीरा कम रहा जीरवा कम बात लगा तक बढ़िया न है। दाली में पानी रच के ज्यादा होगी कोनो बतला के मतलब तू का बनवत हो दीदी। तो दीदी कहे भाई कुछ बने ना पास्ता बना है चम्मच से खाते हाँ जीजा कहाँ है दीदी। गजब गजब बतलाई भाई दुनिया वाले आगे जाही ना जाही ना। हाँ ये सब बतलाई तो पूरा इन्फॉर्मेशन पहुंच जाता कि नहीं आसानी से। तो इन्फॉर्म हाँ अगला हेडिंग ले जा मेंडल के। अगर हाँ बताओ अगर असफलता ना बताए तो सफलता जल्दी समझ में आवत ना। मेंडल के सफलता के कारण हेडिंग मेंडल के सफलता के कारण। मेंडल के सफलता के कारण एक तो प्रयास करवा लिखवा हाँ
सफलता वाला लिखे, मेंडल के सफलता के कारण। इंग्लिश में लिख ले जा, रीजन बिहाइंड सक्सेसफुलनेस। जहाँ रीजन बिहाइंड सक्सेसफुलनेस यानी सक्सेसफुल, मेंडल। हाँ मेंडल, हाँ सफलता के उतना लिखे बा। मेंडल के सफलता के निम्न कारण थे जो इस प्रकार है। हाँ मुझे बता दी थी लास्ट। एक ही देख ले वजह पहला सफलता कारण में बा कि जवन वो प्रयोग करे रहे ना, पूरा डाटा का रखे रहे सुरक्षित, का रखे रहे। हाँ अब डाटा समझ ले जा पहले। एक तो सूचना होता और एक का होता थियरी गुरुजी, थियरी। तो सूचना और डाटा दो शब्द सुने है कि नहीं? तो सूचना और डाटा में अंतर पहले समझा। जैसे तोरे केहू आए कहे कि तोरे घरे झगड़ा हो गया बा, मार मतलब लाठी चलता, तो सूचना देन। अब घरे गए सब खाए खाए के लेटा है, बेटवा कैसे जल्दी स्कूल से आई है, तब बता सूचना का बस सही रहा। एक ही हम बता चाहते सूचना सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। लेकिन हाँ यह सूचना जब एकदम करेक्ट रहे तो ही का कहब डाटा। जैसे कहें 2 जने मरान वहाँ गए देख ला 2 जने मरान तो का हो गया डाटा। और सूचना का हो सकता है सही भी हो सकता है, अफवाह उड़त है कि नहीं उड़त बहुत। तो हाँ सूचना में अफवाह आवत है, यानी सूचना सही कि तहार बाबूजी तोरे माई गरियावत हैं, अब पहुंचत ना गरियावत हैं, दोनों ने चाय पियत हम बैठ के, तो ये सूचना गलत हो गया कि नहीं? हाँ अगर गरियावत है सूचना सही में तो का हो जाए डाटा हो जाए। ठीक। हाँ थियरी का मतलब थियरी ऐसा चीज जो हम बदल ना सिद्धांत। उनका दे रहे डाटा। अगर मान लिया आप वो डाटा दे रहे हैं। हाँ मान ला आप जय इनका दे दो, इसमें कलाकार है, इनका दे दो, जय जात के दे दो। नियम दे रहे हैं। नियम नहीं पढ़ा था मेंडल की प्रभाविता का नियम। तब नियम और सिद्धांत जल्दी ना बदलते न, जो संकल्पना होता है। अब संकल्पना ना जान तो बजा कॉन्सेप्ट होके कहते हैं कि मने देख, जैसे हम कहते जात है रोडे पे, जैसे हम मान लो विदेश का ब्रिटेन का, और एक दिन बिना भारत में आए और वो लिख के चला गया कि भारत वाले हमेशा गाली देते रहते, कहता वो देख नहीं क्यों गाली देता न। हाँ भारत वाले हमेशा गंदगी रहते, क्यों लेटा एकदम गंदगी में। तो बतावा सही बात है ई का हो गया संकल्पना, का हो गया संकल्पना, यानी जवन देखे ना वही लिख के चला गए। ऐसा भारत में सभी जगह बा है ना बने, तो एक का कहबा संकल्पना, का कहबा तो संकल्पना बदल सकता है कि ना, ओके कहते हैं कॉन्सेप्ट। मैथ में कॉन्सेप्ट को पढ़ा बना फिजिक्स में का ये योग्यतम उत्तर जीविता दे रहे हैं। तो इसमें कि अगर हुए जब विकास तो पढ़ा देवे, यानी बता रहे हैं कि छोटे छोटे जीव से बड़े जीव का विकास कैसे होता। तो 3-4 ठे नियम दे रहे हैं, उनमें जो सबसे ज्यादा फेमस बा यो एक बा प्राकृतिक वर्ण का बा नेचुरल सिलेक्शन। एकर मतलब ई बा कि जे पर्यावरण के मतलब जब पर्यावरण के अनुकूल रहे वही आगे बढ़े, जे अनुकूल न रहे वो आगे न बढ़े। वही जे अनुकूल रहे वही आगे जाए ना, और जो पर्यावरण के हिसाब से न बदले वो जिंदा बचे न बढ़े। और जो पर्यावरण के हिसाब से बदलत रहे और अपने शरीर के ढालत रहे वो कहाँ बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, वह दुनिया पे राज करे। अब समझ में आएगा। मानव भी ऐसा एक जाति हो, लगभग धीरे धीरे हर जाति विलुप्ति के कगार पे है, लेकिन मानव की जनसंख्या बढ़े तक नहीं, मानव विलुप्ति के कगार पे बा है नहीं बने। लेकिन हाँ ये जान लो पृथ्वी का जो स्टीफन हॉकिंस रहने एक वैज्ञानिक ब्रिटेन का, वो फिजिक्स के बहुत बड़ा ज्ञाता रहे न, जैसे न्यूटन रहे वैसे ही हॉकिंस रहे। उनकी कहानी बता रहे, तो वो बता रहे हैं पृथ्वी 200 साल चली, कितना चले 200 साल, लेकिन अब कम हो गया 150 साल चली। तो हम सब तो मर जाए, अगला पीढ़ी भी मर जाए, लेकिन अगला पीढ़ी देख बहुत तड़प के मरे, तो सब बहुत तकलीफ हो, बहुत पर्यावरण देखा ना है। अप्रैल में ही कितना गर्मी आ गया बा, बहुत गर्मी बग ना है। घरे में क्यों 10-11 बजे के बाद निकला था ना, निकलत नहीं है, बगले बम्बा बम ना निकली, ऐसे ऐसे पानी भरी था। हाँ सोचा इतना गर्मी बा है न, देखी मजबूरी में आप समझ में आएगा। तो पर्यावरण बहुत तेज बदलता। चाहे सफलता कारण लिख ले बजा लिख चुका लिख लो। पहला वो जितना भी खोज कर रहे हैं डाटा लिखे रहना, लिख ले जा। उन्होंने अपना डाटा लिखा, उन्होंने अपना डाटा लिखकर सुरक्षित रखा था। उन्होंने अपना डाटा लिखकर सुरक्षित रखा था। उन्होंने अपना डाटा लिखकर सुरक्षित रखा था।
और दूसरा उनका सफलता कारण मटर का पौधा ले रहे हैं। का ले रहे हैं? अगर मान लो नीम का पौधा ले लेते हैं तो अध्ययन कर पाते दो पीढ़ी का। नीम का पौधा 80 साल में मरे, अगला पीढ़ी आए तो कई पाते। मटर का पौधा कितना बा? 2 महीना बना। हाँ तो मतलब 2 से 3 महीना में मटर तैयार हो जाता है ना आसानी से। तो मटर का पौधा ले रहे हैं, उनके लिए सफलता का कारण रहा। लिख लीजिए उन्होंने अपने मटर की मटर, हाँ उन्होंने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन किया था। उन्होंने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन किया था। ठीक जंगली मटर ना है उद्यान मटर बतावा दे तो ना। अब दूसरा देखा जाए, तीसरा देख लेवा जाए। वो जितना जब प्रयोग करत रहे हैं, जब है देख ले जा, वो जब प्रयोग करत रहे हैं तो एक साथ में कई लक्षण लेत रहे हैं। 1 से 2 कितना लक्षण लेत रहे हैं? अगर ये बताओ एक चीज रहे तो कर अध्ययन कर सुविधा बा कि नहीं? अगर ये 100 चीज होगा तो अध्ययन ठीक से कर पाऊंगा ना। तो मेंडल जब भी अध्ययन कर रहे हैं तो कई लक्षण का अध्ययन कर रहे हैं 1 से 2 और 1 से 2 लक्षण अध्ययन करवा को लिखब आसानी बा कि नहीं? अगर ये 100 चीज आ जाए तो अध्ययन ठीक से, अगर यहाँ 100 आइटम रख दिया जाए खाए वाला तो सबका स्वाद ठीक से बताई पाऊंगा। एक आइटम रहे या 2 आइटम तो स्वाद बता दे, नमक कितना बा, पानी की मात्रा कितना, मसाला कितना बा, सब बता सकते हैं नहीं। तो हमारा मेंडल हमेशा जब भी अध्ययन करें तो कितना लक्षण ले रहे हैं? अगर वो 7 लक्षण ले लेते हैं तो बढ़िया से बता पाते हैं। पूरा वही में गाबड़ गिल्ला हो जाता है। उनका जो जेनेटिक्स का नियम रहा दुनिया वाले न जान। लिख ले जा मेंडल ने अपने प्रयोग में, हाँ लिख ले जा, मेंडल ने अपने प्रयोग में हमेशा 1 से 2 लक्षणों को लिया था या अध्ययन किया था। जो तो इसमें सही नहीं है, अध्ययन किया था 1 से 2। यहाँ चौथा देख ले जा, कर बात समाप्त हो गया आज एक लेक्चर। चौथा में देखबा ना, वो जवन ले रहा लक्षण विपरीत रहा और शुद्ध रहा। का रहा? विपरीत। शुद्ध ही नहीं समझ में आई ना भाई? बोला जगह हरे विपरीत और शुद्ध समझ में आ गया? यानी मेंडल देखो एक कैपिटल टी, एक कैपिटल टी ले रहा ना, तो ये शुद्ध बा कि नहीं बा? और एक का ले रहे हैं देखा, ये लंबा भाई का बा विपरीत होगा, लेकिन दोनों कहाँ हैं? यही का कहते हैं विपरीत शुद्ध। का कहते हैं? लेकिन ऐसे समझा, वैसे बताए तो समझ में आवत। देखो ये दोनों आपस में विपरीत है, नहीं काहे लंबा भी का बा बौना बा, लेकिन दोनों कहाँ हैं? शुद्ध हैं। कहाँ? तब मेंडल का सबसे बड़ा जो कारण रहा मतलब कि सफलता का, वो लक्षण ले रहे हैं विपरीत और का ले रहे हैं शुद्ध। अगर ही विपरीत लेते लेकिन अशुद्ध लेते तो सफलता जल्दी न पाते। समझ में आएगा? तो लिख ले, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए विपरीत और शुद्ध लक्षणों को लिया था। मेंडल ने अपने पढ़ाएंगे ये मौसम कौन गड़बड़ बा? आप घरे रह जा, खेते मुलिया जब डाढ़ बहाना भी ना, और यहाँ का तो पानी हाँ का बहाना बढ़िया खेते नहीं बा। का लिखा जा, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए विपरीत और शुद्ध लक्षण लिया था। समझे बिना लिख लगा जाना, ना समझ में आए। विपरीत और शुद्ध लक्षण तो ये एक दूसरे का है विपरीत है। कहाँ है? विपरीत है, लेकिन कैसा रहने से ये अपने घरे वाले के इतना समझाया जा खाना ना मिले। कहता देखा मम्मी इधर विपरीत विवाह का बा मम्मी एकदम तक आ जाएगी कि कौन मास्टर अब दे जरा नादी पहले हमें जरिए उल्टा सीधा हमारे बिल्कुल पढ़ा था। हाँ पहले टीचर के ऊपर चढ़ा थे जाए जे रहे पेरेंट्स, पहले टीचर कहीं हाँ ये तिवारी जी वाला काल बता देना जब डीएनए थोड़ा पढ़ा तब।